दो लड़कियों के कातिल बेटे को बचाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर नाअहली के साए मंडलाने लगे। मारूफ कानूनदान कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसके बाद इनकी बरतरफी या जबरी रुखसती के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक में 2 दिसंबर की शब एक अलमनाक हादसा पेश आया था, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के कम उम्र बेटे अबू जर ने मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए तेज रफ्तार लैंड क्रूजर से टक्कर मारकर 2 नौजवान लड़कियों की जान ले ली थी। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज एफआईआर के मुताबिक समरीन हुसैन और इनकी दोस्त ताबिंदा बतूल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से घर वापस जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने इन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों सहनियों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दम तोड़ गई। पुलिस को मुलजिम अबूजर ने बयान दिया था कि हादसे के वक्त वो स्नैपचैट पर वीडियो बना रहा था और वाकई के बाद इसने अपना मोबाइल फोन कहीं फेंक दिया था। पुलिस का कहना था कि कम उम्र मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। ताहम जज मौसूफ मोहम्मद आसिफ ने मरने वाली दोनों लड़कियों के वरसा पर दबाव डालकर राजीनामा कर लिया, जिसके बाद थाने की हवालात में बंद होने के बावजूद अय्याशियां करने वाला जज का बेटा 5 रोज बाद ही रिहा होकर घर चला गया, ताकि अब किसी और मां की गोद उजाड़ सके। ताहम जस्टिस आसिफ के दबाव की वजह से ना तो सेफ सिटी इस्लामाबाद ने जज के बेटे की जानिब से 2 स्कूटी सवार बच्चियों को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज बरामद की, ना किसी चश्मदीद गवाह ने कोई गवाही दी, ना दोनों बच्चियों के वरसा ने कोई एहतजाज किया, ना ट्रैफिक पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना आज तक पता चला कि गाड़ी में कौन कौन था, न गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्दीक हुई, ना ही वकला ने एहतजाज किया, ना मौजिज जजों ने एक दूसरे को खत लिखा, ना सिविल सोसाइटी ने मोमबत्तियां जलाई, ना वजीर आजम ने दुखी खानदान की दाद रसी की, और सिर्फ 5 दिन में इंसाफ हो गया। ताहम अब सीनियर कानूनदान कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम ने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दरख्वास्त गुजार कर्नल इनाम रहीम ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ को फरीक बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्होंने मुबैना तौर पर अपने ओहदे के असर व रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए मुतवफ़ी लड़कियों के कानूनी वरसा पर दबाव डाला ताकि जाती फायदा हासिल किया जा सके। इस दबाव का नतीजा ये निकला कि 6 दिसंबर 2025 को इलाका मजिस्ट्रेट ने जस्टिस आसिफ के बेटे को खुफिया तौर से जमानत पर रिहा कर दिया और बाद में अदालती औकात कार के बाद खुफिया तरीक़ेकार से फरीकैन के दरमियान समझौते के बयानात दर्ज किए गए ताकि केस को काबिल तस्फिया जाहिर किया जा सके। ताहम इस पूरे अमल में मकतूला लड़कियों के कानूनी वरसा को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया। शिकायत कुनिंदा के भाई और बहन की अदम मौजूदगी को जवाज बनाकर इनके बयानात कलम बंद नहीं किए गए, जबकि मुतवफ़िया की वालिदा ताबिंदा बतूल का बयान भी जानबूझकर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, जो पूरे अदालती अमल पर संगीन सवालिया निशान खड़ा करता है। मज़कूरा वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए दरख्वास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि 2 दिसंबर 2025 की रात तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सेक्रेटेरिएट के करीब एक हौलनाक वाक़या पेश आया। दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के 16 साल बेटे अबूजर ने एक गैर कस्टम पेड V8 गाड़ी, जिस पर जाली नंबर प्लेट नस्ब थी, इंतहाई तेज रफ्तारी और लापरवाही से चलाते हुए स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचल दिया, जो दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद घर वापस जा रही थी। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ खुद जाए वकू पर पहुंचे, जहां एक लड़की उस वक्त तक जिंदा थी, और अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की जाती तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। ताहम दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस आसिफ ने इंसानी जान बचाने की बजाय अपने बेटे और इसके दोस्तों को बचाने को तरजीह दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों लड़कियां मौके पर ही दम तोड़ गईं। वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई। अगरचे दफा 322 PPC के तहत जुर्म बज़ाहिर दियत के जरिए काबिल तस्फिया था, मुल्जिम को कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था। ताहम इसके बरक्स मुबैना तौर पर अदालती असर व रसूख, गैर कानूनी दबाव और पस पर्दा इक़दामात के जरिए कानूनी अमल को मुतासिर किया गया।
जो जजिस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि एक जज से ये तवक्को की जाती है कि वो खुदा खौफी, दयानत और कानून की बालादस्ती का अमली नमूना हो। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया है कि इन संगीन इल्जामात की मुकम्मल गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात कराई जाएं और जस्टिस आसिफ को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए इन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।